जय हिंद, जय भारत। आज की हम बात करेंगे इंग्लिश वोकैब में क्लास नंबर 12 में कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब के वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड है रेप्लिका। रेप्लिका मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग। किसी चीज की एग्जैक्ट कॉपी होना मतलब हूबहू बना देना। कई बार आप देखते हो यार, जैसे आप किसी कपड़ों में भी देखते हो या जूतों में भी देखते हो, आप कहते हैं यार इसकी रेप्लिका है, यानी फर्स्ट कॉपी है, सेकंड कॉपी है। या कोई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, आपने उसकी एग्जैक्ट कॉपी बना दी उसके जैसा दिखता हुआ। आपने ताजमहल देखा बड़ा सा, आपने छोटा ताजमहल एग्जैक्ट कॉपी उसी का डिजाइन में उसी के तरीके से, दैट इज कॉल्ड रेप्लिका। बात समझ आ गई? ठीक है। रिप्रीहेंसिबल, रिप्रीहेंसिबल होता है वो एक्ट, वो काम जिसके लिए आप कंडेमनेशन डिजर्व करते हो, निंदा करते हो, या फिर आप जिसके लिए गाली खाना है, क्रिटिसिज्म डिजर्व करते हो। ठीक है। जैसे मान लो मेरे भाई, आपने किसी कहीं पे आपकी लड़ाई होगी और आप किसी फिजिकली हैंडीकैप बंदे को मार रहे हो, तो हम बोलेंगे यार आपने बहुत बेकार काम करा, ऐसा काम तो कोई कर ही नहीं सकता। दैट इज कॉल्ड रिप्रेहेंसिबल। ठीक है। थर्ड वर्ड है रेप्रीव। रेप्रीव होता है बचाव करना। अच्छा, बचाव किस चीज से करना? टू एस्केप फ्रॉम अ पनिशमेंट। या फिर देखो, जैसे मान लो कि सपोज आपको फांसी की सजा होने वाली है। ठीक है। अब आपने, मैंने या कुछ किसी प्राइम मिनिस्टर ने या प्रेसिडेंट ने, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, वो आपकी सजा को डिले कराता है, माफ भी करता है। तो उस चीज को कहते हैं रेप्रीव, मतलब बचाव, टू एस्केप फ्रॉम अ पनिशमेंट या टू डिले। नेक्स्ट है रिपग्नेंट। रिपग्नेंट होता है अनप्लेजेंट बिहेवियर, किसी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करना, वो क्या कहलाता है मेरा? रिपग्नेंट। ठीक है। नेक्स्ट है रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट होता है फीलिंग ऑफ डिसलाइक, किसी को नापसंद करना। जब आप किसी को पसंद नहीं करते तो उसे क्या कहते हैं? फीलिंग ऑफ डिसलाइक। ठीक है। रेस्पाइट होता है रिलीफ फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से आप बचाव कराना। किसी चीज को, देखो मान लो किसी को आपने दुखों से उसके दुख दूर कर दिए कुछ तरह से, उसे कहते हैं रेस्पाइट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रिसर्जेंस। रिसर्जेंस होता है किसी आइडिया का रिवाइवल जो बहुत पहले भूल चुके हो। जैसे मान लो आजकल की हम बात करें, पहले जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो हर बंदे में, हर इंसान में, हर इंडियन में एक ही मकसद था, हमारा देश आजाद हो। अब क्योंकि हम लोग आगे आगे, तो नेशनलिज्म का आइडिया सब में नहीं है, कम हो चुका है। दैट इज कॉल्ड रिसर्जेंस। बात ठीक है। नेक्स्ट है रिसरेक्ट। रेसरेक्ट होता है किसी में दोबारा जान भरना, टू ब्रिंग समवन बैक टू लाइफ। ठीक है। किसी के अंदर दोबारा जान भरना, किसी लाइफ में लाना। मान लो जीवन त्याग चुके, दोबारा जान भरना, इसे कहते हैं रेट्रीव। मतलब किसी इंसान को उसी प्लेस पे पहुंचा देना जहां से वो गायब हुआ था, खो गया था। ठीक है। जैसे आपका मान लो फोन खो गया, ठीक है, आपने बोला है मेरा फोन किसी पार्क में खोया था, अब आपको दोबारा वो चीज वहीं से मिल गई, तो उसे कहते हैं रेट्रीव। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रिवरेंस। रिवरेंस होता है रेस्पेक्ट करना, है ना। इन इंडिया गॉड्स आर ट्रीटेड विद रिवरेंस, भाई भगवान की बहुत मान्यता, उनकी बहुत पूजा की जाती है, इसे कहते हैं। नेक्स्ट है रिटोरिक। रिटोरिक होता है इफेक्टिव स्पीच। ठीक है। बहुत इफेक्टिव स्पीच, बहुत प्रभावशाली भाषण। देखना, जनरली शो ऑफ करना। जन नेता लोग होते हैं, जब उनके भाषण में जाओगे, आप उनका लेक्चर देखोगे, जब उनके रैली में जाओगे, आप देखो बहुत अच्छी तरह से भाषण देते हैं, पर सिर्फ दिखावे ले, जिसे कहते हैं रिटोरिक। र्यूमर होता है अफवाह। भाई अफवाह मतलब जो बात सही ना हो, जिसके मतलब बेसलेस थ्योरी। जैसे आपने बोला कि धोनी इस साल संन्यास ले रहा है, सब जगह चल रहा है धोनी संन्यास ले लेगा, नहीं लेगा। आपने कहा सलमान खान की इस साल शादी होगी, अफवाह गेन, दैट इज कॉल्ड र्यूमर। रूथलेस होता है भाई क्रूअल, निर्दय बेटा, जिसके बाद हृदय में कोई दया ना हो, किसी के लिए मर्सी ना हो, किसी के लिए पीटी ना हो। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सैक्रामेंट। सैक्रामेंट होता है मेरे भाई रिलीजियस सेरेमनी, मतलब किसी सेरेमनी जो रिलीजियस है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक वर्ड सुना होगा आपने, बैप्टिज्म। या क्रिश्चियंस में ना, जब किसी बच्चे का नाम रखना हो या किसी को चर्च में इनविटेशन मतलब एक्सेप्ट करना हो, तो वो क्या करते हैं, जनरली जो भी इंसान उसको हल्का सा पानी में डुबोते हैं, कहीं उसके सर पे पानी फेंकते हैं हल्का सा, कई जगह तो उससे कहते हैं हम सैक्रामेंट, रिलीजियस सेरेमनी। नेक्स्ट है सैडिस्ट। सैडिस्ट है पर्सन हु एंजॉयज पेन, दूसरों को दर्द देके एंजॉय करे, मतलब किसी का दर्द हो गया, किसी की तकलीफ देख के उसे, और जनरली सेक्सुअल वे उसमें कहता है ना। हाँ। नेक्स्ट है सेलिब्रियस। सेलिब्रियस होता है गुड फॉर हेल्थ, जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा हो, है ना। नेक्स्ट वर्ड है मेरा साल्वेशन। साल्वेशन उसे ही कहते हैं जिसे आप हिंदी में कहते हो मोक्ष। मतलब मोक्ष का मतलब किसी को आप डेंजर से बचाना, किसी को लॉस से बचाना, किसी को शराब से बचाना, उसे कहते हैं साल्वेशन। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा सैंक्टिटी। सैंक्टिटी होती है क्वालिटी ऑफ बीइंग होली, और होली मतलब क्या होता है? खेलने वाली होली नहीं,
होली मतलब होता है HOLY का मतलब पवित्रता, इसे कहते हैं। सैंजीन होता है होपफुल या फिर आशान्वित या किसी पे ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। सरकेज़म, सरकेज़म बेटा होता है ताना मारना। जनरली इंग्लिश में आप पढ़ते हो जब पोएम्स वगैरह में पढ़ते हो कि सरकास्टिक कमेंट है, उसने मेरे पे ताना मारा, मतलब वो कहना कुछ और चाहता था, बोल कुछ और रहा था, है ना। हाँ। स्कैंट होता है स्केयर्स यानी कमी, नॉट इनफ, ठीक है। स्क्रैप होता है हमारा स्मॉल पीसीस, जनरली आप सुनते हो हमारा स्क्रैप का बिजनेस है, किसी के टुकड़े उकड़े रह जाते हैं लोहे के या उस चीज का, उनको असेंबल इकट्ठा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा स्कम। स्कम होता है मेरे भाई गंदगी या फिर डर्ट, है ना। स्कम लग जाती है जब कपड़ों को आप धोते हैं, जैसे एक हार्ड वाटर होता है मेरे भाई, एक सॉफ्ट वाटर होता है। हार्ड वाटर से, जैसे आप दिल्ली वगैरह में रहते हैं, वहां पे हार्ड वाटर की बहुत ज्यादा क्वांटिटी है, तो आप कपड़े भी धोगे ना तो उससे पीलापन नहीं जाएगा आपका कपड़ों में, स्कम से उसे कहते हैं स्कम। सीजन, सीजन होता है भाई लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, बहुत पुराना। एक और वर्ड में इसके लिए लिखो वेटरन। आपने कहा सचिन तेंदुलकर इज द सेशन प्लेयर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, बहुत पुराने 22-24 साल से खेले, कब से खेले थे, ठीक है। सीवियरिटी होती है एक्सट्रीमिटी, किसी सिचुएशन की एक्सट्रीमिटी मतलब तीव्रता। मान लो आपने कहा यार मुझे पैसे की जरूरत है, 2 लाख रुपए की जरूरत है, मुझे हॉस्पिटल में बिल भरना है, तो आपने कहा मुझे बहुत सीवियरिटी यार पैसों की मुझे अर्जेंसी है, दैट इज कॉल्ड सीवियरिटी। नेक्स्ट वर्ड है मेरा शैम्बल्स। शैम्बल्स मतलब होता है बुरी हालत में, मैं बोलूं मेरी माई लाइफ इज इन शैम्बल्स, मेरी लाइफ बुरी हालत चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है शर्क। शर्क मतलब होता है जी चुराना। आपने देखा कुछ लोग मेहनत नहीं करना चाहते, हर काम से कहते हैं ना घर वाले तो हर काम में जी चुराता रहता है, दैट इज कॉल्ड शर्क। श्रूड होता है बेटा हिंदी में कहते हैं धूर्त, और धूर्त का वैसे बताऊं वैसे मतलब कि जनरली जो इंसान जो डिसीजन लेने में अच्छा हो, किस क्वालिटी ऑफ बीइंग डिसीजनफुल, मतलब किसी भी सिचुएशन में एक बड़ा अच्छा सा डिसीजन ले, जिसको पता हो कि इस सिचुएशन में मैंने कौन सा डिसीजन लेना है, उसे क्या कहते हैं हम, श्रूड। नेक्स्ट वर्ड है मेरा श्राउड। श्राउड होता है भाई कपड़ा, लंबा सा कपड़ा, जनरली डेड बॉडीज के ऊपर जो उड़ाया जाता है ना, जिसे हिंदी में आप क्या कहते हो, कफन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है श्रग। श्रग होता है भाई अपनी लैक ऑफ नॉलेज शो करना, जैसे आपको मैंने कोई सवाल पूछा तो आपने कहा मुझे नहीं पता, ऐसे कंधे आपने ऐसे करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड, जब आपने शोल्डर को अप करते हो आप तो फिर ऐसे करते हो, लैक ऑफ नॉलेज, दैट इज कॉल्ड श्रग, ठीक है। साइड का मतलब कोई बिल्डिंग वगैरह या एक प्लेस या फिर बिल्डिंग, आप कहते हो ना साइड पे जा रहा हूं मैं, कोई जगह हो सकती है जहाँ पे आप देखने जा रहे हो कुछ, साइड पे काम है आज मेरे को, ठीक है। सीजन होता है बच्चे जनरली देखो जब आप घर में मान लो पकौड़े बना रहे हो या पूड़ी बना रहे हो तो तलते समय आवाज में तड़ तड़ की आवाज आती है, दैट इज कॉल्ड सीजन। नेक्स्ट वर्ड है सेप्टिकल। सेप्टिकल मतलब रेशनलिस्ट, जो हर बात में तर्क खोजे, या फिर डिसबिलीवर, जो विश्वास ना करे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है स्ले। स्ले मतलब होता है किल या मर्डर कर देना, किसी को बहुत बुरी तरह से मार देना, सिवा स्लेड, ठीक है। सोलेस होता है भाई दिलासा देना यानी कंफर्ट, हिंदी में कहूं तो दिलासा देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी मतलब होता है सपोर्ट, एकजुट होकर यूनाइट होना, दैट इज कॉल्ड सॉलिडेरिटी। नेक्स्ट वर्ड है सॉलिटरी। सॉलिटरी मतलब होता है अकेला, वो इंसान जो फिर अकेला रहे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है स्पेक्टर। स्पेक्टर मतलब है आइडिया ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट, किसी भी चीज का आइडिया जो अनप्लेजेंट होने वाली, यानी फ्यूचर में कोई बुरा होने वाला आपको पहले से आइडिया, इट्स कॉल्ड स्पेक्टर। स्पिंस्टर। स्पिंस्टर मतलब होता है कुंवारी महिला, अ वुमन दैट इज नॉट मैरिड, है ना। अगर किसी लड़के की शादी नहीं होती उसे क्या कहते हैं, बैचलर। स्पिंस्टर मतलब वुमन दैट इज नॉट मैरिड। स्पोरेडिक होता है occurring at irregular interval of time, occurring at irregular interval of time। आपने कहा यार बारिश है तो देयर हैज बीन स्पोरेडिक रेनफॉल, मतलब कभी हो रही है कभी नहीं हो रही, कभी रुक रही है कभी तेज हो रही है, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है स्पाउस। स्पाउस मतलब होता है भाई लाइफ पार्टनर, मतलब आप लड़के हो तो गर्ल आपके लिए स्पाउस हो गई, आप लड़की हो तो बॉय आपके लिए स्पाउस हो गया, आप हस्बैंड है तो वाइफ स्पाउस हो गई, वाइफ है तो हस्बैंड हो। नेक्स्ट वर्ड है स्पूरियस। स्पूरियस मतलब होता है नॉट जेन्युइन। स्पूरियस का मतलब क्या है, जेन्युइन ना होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है स्कम। स्कम मतलब होता है भाई छटपटाना, ठीक है, ऐसे करे छटपटाना ना, इधर से उधर, ठीक है।
स्टैक है एक के ऊपर एक रख देना, जैसे किताबों को आपने रख दिया, एक किताब उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, उसे क्या कहते हैं? स्टैक। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है स्टैगर। स्टैगर का मतलब लड़खड़ाना, भाई लड़खड़ा के चलना, जैसे ढंग से, जैसे शराबी टाइप होते हैं वो कैसे चलते हैं, इनकी चाल एक कदम यहाँ आएगी, दैट इज कॉल्ड स्टैगर। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेंगल। स्ट्रेंगल मतलब गला घोटना। स्ट्रेंगल मतलब गला घोटना। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट मतलब होता है स्ट्रिक्ट, जो बहुत स्ट्रिक्ट, उसे क्या कहते हैं? स्ट्रिंजेंट। 48 वर्ड है सबड्यू। सबड्यू मतलब किसी को कम करके आंकना, किसी की फोर्स खत्म करना, टू रिड्यूस समथिंग करना, टू रिड्यूस, है ना। 49 द सब्सटेंशिएट। सब्सटेंशिएट होता है सपोर्ट, सपोर्ट समथिंग विद अ क्लेम, है ना। सब्सटेंशिएट का मतलब क्या है? टू सपोर्ट अ क्लेम। कोई बात है, कोई क्लेम है, आपने कहा हाँ यार ये बात सही है, उसे हम क्या कहते हैं? सब्सटेंशिएट। और लास्ट वर्ड है मेरा सटल। सटल का मतलब सटल प्रोनाउंस करते हैं ना, स्मॉल बट इंपॉर्टेंट। आप कहते हो कि इजराइल सटल कंट्री, स्मॉल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस वीडियो में हम करेंगे इतना ही, इससे मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।